हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का एग्राम चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए जीएस का क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं, तो इसमें आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी का भी चल रहा है। तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी इंडियन डांस, जो आर्ट एंड कल्चर में जो हमारा ट्रेडिशंस है, कला संस्कृति जो है, उसमें जो भारत का डांस है, हम लोग भारत के डांस का के बारे में देख रहे थे। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए है, नहीं, इस सब एग्जाम में आपको, हर एक एग्जाम में ये आपको काम आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। इंडिया का जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उसके बारे में देखना है। एज पर नाट्य शास्त्र, इंडियन क्लासिकल डांस से जो है इनको नाट्य, नृत्य और नृत्य। ठीक है। तो एज पर नाट्य शास्त्र, ये स्टेटमेंट गलत है। नाट्य शास्त्र के अनुसार इंडियन क्लासिकल डांस जो है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना। इंडियन क्लासिकल डांस के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है लस्य और एक होता है तांडव। ठीक है ना। क्या होता है? एक होता है लस्य और एक होता है तांडव। लस्य जो है वो फीमेल एस्पेक्ट्स को दिखाता है और तांडव जो है वो मेल एस्पेक्ट्स को दिखाता है। आज पर अभिनय दर्पण प्रकाश, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस आर डिवाइडेड इनटू लस्य एंड तांडव। नहीं, अभिनय दर्पण के अनुसार एलिमेंट्स ऑफ डांस जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? नाट्य, नृत्य और नृत्य। ठीक है ना। नाट्य, नृत्य और नृत्य जो है ये किसके अनुसार है? ये अभिनय दर्पण के अनुसार है। और नाट्य शास्त्र के अनुसार क्या है? लस्य और तांडवा। ठीक है। नाट्य शास्त्र वाज रिटन बाय कपिल मुनि, भाई अभिनय दर्पण प्रकाश वाज रिटन बाय भारत मुनि। ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्योंकि नाट्य शास्त्र जो है, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? नाट्य शास्त्र जो है वो भारत मुनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। नाट्य शास्त्र भारत मुनि के द्वारा लिखा गया है, जबकि अभिनय दर्पण जो है, अभिनय दर्पण के द्वारा लिखा गया है, अभिनय दर्पण नंदी केश्वर द्वारा लिखा गया है। नंदी केश्वर द्वारा लिखा गया है अभिनय दर्पण। तो इसका तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, आपको ध्यान रखना है। नाट्य शास्त्र के अनुसार इंडियन क्लासिकल डांस जो है, इंडियन क्लासिकल डांस का दो एस्पेक्ट्स है। कौन कौन सा? लस्य और तांडव। लस्य जो है वो फीमेल एस्पेक्ट्स को दिखाता है और तांडव जो है वो मेल एस्पेक्ट्स को दिखाता है, यानी कि पुरुष और प्रकृति। लस्य जो है वो प्रकृति को दिखाता है और तांडव जो है वो पुरुष को दिखाता है। ठीक है ना। उसी तरह अगर हम बात करते हैं अब अभिनय दर्पण, तो अभिनय दर्पण के अनुसार डांस का तीन फॉर्म है, तीन एस्पेक्ट्स है। तीन कौन कौन सा? नृत्य, नृत्य और नाट्य। नाट्य, नृत्य, नृत्य, ये तीन फॉर्म है। अब अगर हम बात करते हैं नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता भारत मुनि है। जबकि अभिनय दर्पण के रचयिता कौन है? अभिनय दर्पण के रचयिता नंदी केश्वर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लासिकल डांस के बारे में इन स्टेटमेंट्स को हमें देखना है और इसको स्टडी करना है। पहला, संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइज 7 डांस फॉर्म एज ए क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया। नहीं, संगीत नाटक एकेडमी जो है, संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार 8 क्लासिकल डांस है। कितने हैं? 7 नहीं है, बल्कि कितने हैं? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 8 है। ठीक है, 8 है, राइट। और वही इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिकॉग्नाइजेज 8 डांस फॉर्म एज ए क्लासिकल डांस। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कितने को रिकॉग्नाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 9 डांसेस को क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज करता है। 8 नहीं, 9। ठीक है, 9। वो 9वां कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो 6 डांस को, ध्यान रखिएगा ये आपको कंफ्यूजन होगा, 6 डांस जो है, 6 डांस को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्लासिकल डांस के रूप में मानता है, जबकि संगीत नाटक एकेडमी जो है वो 6 डांस को फोक डांस के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है ना। संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइज क्लासिकल नहीं, ये कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है 6 डांस एज क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया।
छऊ डांस वाज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सही है। छऊ डांस जो है, छऊ डांस को यूनेस्को के इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी पे लिस्ट में रखा गया है। अब छऊ डांस कहाँ कहाँ पे होता है? अगर हम छऊ डांस का बात करते हैं तो ये मेनली 3 राज्य में होता है। 3 राज्य का स्पेसिफिक एरिया है। कहाँ कहाँ? बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। अगर हम बात करते हैं झारखंड के, तो झारखंड के सरायकेला छऊ डांस होता है उस एरिया में। उसी से आपका उड़ीसा का कहाँ? उड़ीसा में मयूरभंज में, ठीक है, उड़ीसा का मयूरभंज, और बंगाल के पुरुलिया में, पुरुलिया, मयूरभंज और सरायकेला, इन 3 जगहों पे छऊ डांस जो है यानी कि बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में ये फेमस है। ठीक है, रेस्ट जो 8 आपका क्लासिकल डांस है वो कौन कौन सा 8 क्लासिकल डांस है? तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम सबसे पुराना और सबसे कहाँ का है? तमिलनाडु, भरतनाट्यम। दूसरा आपका कौन सा है? कथक। कथक का बात करते हैं तो ये मेनली यूपी में है, रासलीला, कृष्ण लीला के आधार पर, रासलीला के आधार पर। ठीक है, उसके बाद अगला है कथकली। कथक, कथक आएगा यूपी, नॉर्थ इंडिया। जैसे ही कथकली हो जाएगा तो केरला चला जाएगा। ठीक है, तो केरला। उसके बाद आपका है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी के बाद अगला आता है मणिपुरी। मणिपुरी नाम से ही मणिपुर। ठीक है, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरला। ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है, ओडिसी यानी कि उड़ीसा। और उसके बाद 8वां कौन सा है? 8वां है सतरिया। सतरिया कहाँ का है? असम। तो ये 8 क्लासिकल डांस है जो कि किसके द्वारा? संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। और वही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा छऊ डांस जो है, छऊ डांस को भी आपको किस कौन सा क्लासिकल डांस के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The earliest surviving text with कथक roots is अभिनय दर्पण by नंदी केशवरा। कथक रूट का बात करते हैं तो कथक का जो अर्लीस्ट टेस्ट है वो अभिनय दर्पण नहीं है, बल्कि कौन सा है? नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा? भारत मुनि के द्वारा। ठीक है ना, भारत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र जो है वो है। ठीक है, द लखनऊ जयपुर बनारस घराना आर कथक। बिल्कुल, लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना जो है वो आपका कथक से जुड़ा हुआ है। कथक वाज इंस्पायर्ड बाय पर्शियन आर्ट थीम्स एज वेल एज सूफिज्म। ये भी सही है। आज का जो कथक है, प्रेजेंट टाइम में जो कथक है वो पर्शियन आर्ट और सूफिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है ना, किससे? पर्शियन आर्ट और सूफिज्म से ये इन्फ्लुएंस्ड है। खोड़िया डांस ऑफ उत्तर प्रदेश इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय कथक। खोड़िया डांस जो है ये गलत है। खोड़िया डांस जो है वो कथक से नहीं बल्कि झूमर से इन्फ्लुएंस्ड है। किससे इन्फ्लुएंस्ड है? झूमर डांस से इन्फ्लुएंस्ड है, जो कि ग्रुप ऑफ वुमेन्स के द्वारा या ओनली वुमेन्स के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। झूमर कहाँ पे है? झूमर आपका मेनली हरियाणा में ये फेमस है, जहाँ पे लोग जब एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, हार्वेस्ट खेती का काम करते हैं, तो उसमें झूमर जो है वो गाते हैं। ठीक है ना, तो झूमर से खोड़िया डांस जो है वो उत्तर प्रदेश का इन्फ्लुएंस्ड है, ना कि कथक से। तो इसका 2 स्टेटमेंट सही है कथक का, 2 स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कथकली। कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली कहाँ का है? कथकली केरला का है। तो चलिए देखते हैं। कथकली इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ फुटवर्क। नहीं, ये गलत है, क्योंकि कथकली में फुटवर्क का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। ठीक है ना, कथकली में फुटवर्क का बहुत ज्यादा, फुटवर्क और जेस्चर एक्सप्रेशन ये जो है ये इसमें, और एक्सप्रेशन जो ये लोग करते हैं तो एक्सप्रेशन के साथ इनका हाथ का जो रिएक्शन होता है ये सब यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। कथकली डिराइव्स इट्स इंटरप्रिटेशन फ्रॉम बेला भारतम एंड हस्तलक्षण दीपिका। बिल्कुल सही है। नाट्य शास्त्र बेला भारतम ये कहाँ से इंटरप्रिटेशन करता है? नाट्य शास्त्र हो गया, बलराम भारतम हो गया और
हस्तलक्षणा दीपिका से द्वारा ये अपना सारा डिफिक इंटरप्राइज करता है। कृष्णट्टम एंड रमनट्टम आर प्रिकर्सर टू कथक कली, बिल्कुल सही है। कृष्णट्टम एंड रमट्टम जो है ये भी डांस फॉर्म है, कहाँ का, केरला का। तो ये किसका प्रिकर्सर है, कथक कली का प्रिकर्सर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ओडिसी डांस के लिए। तो अगर हम ओडिसी डांस का बात करते हैं तो ये कहाँ का क्लासिकल डांस है, उड़ीसा का क्लासिकल डांस है, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट, ओडिसी डांस फॉर्म रिप्रेजेंट वाटर, बिल्कुल। ओडिसी डांस जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, पानी को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। ओडिसी किसको रिप्रेजेंट करता है, ओडिसी। ओडिसी नेम कम फ्रॉम ओड्रा नृत्य विच इज मेंशन्ड इन नाट्य शास्त्र, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओडिसी जो है, ओडिसी डांस, ओडिसी नाम कहाँ से आया है, ओड्रा नृत्य। ओड्रा नृत्य कहाँ पे, नाट्य शास्त्र में भारत मुनि के द्वारा मेंशन किया गया है। डांस इज नोन टू बी एकहर्य वेयर वन डांसर टेक्स सो मेनी रोल्स इन अ सिंगल परफॉर्मेंस, नहीं, ये कौन सा डांस, भारत नाट्यम डांस को एकहर्य बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत नाट्यम को एकहर्य बोला जाता है जिसमें एक डांसर होती है और वो बहुत सारा रोल निभाती है, क्योंकि भरतनाट्यम में एक सोलो डांस भी होता है, ठीक है ना। तो वहां पे एकहर्य होता है। इट रूट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू नाट्य शास्त्र भरत मुनि, बिल्कुल सही है। इसका रूट्स कहाँ से है, नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जिसको कि क्या, ओड्रा डांस जिसको बोला गया है, तो वहीं से इसका रूट्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सतरिया डांस। सतरिया डांस कहाँ का है, ये आपका असम का है, ठीक है। सतरिया डांस, तो देखते हैं सतरिया डांस के बारे में। पहला स्टेटमेंट, सतरिया इज ए डिवोशनल म्यूजिक क्लासिकल डांस फ्रॉम मणिपुर, नहीं मणिपुर का नहीं है ये असम का है, ठीक है ना। कहाँ का है ये असम का है। द डांस फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शंकर देव टू प्रोपोगेट शक्ति ट्रेडिशन, ये क्या है, ये डांस जो है वो अब जब शंकर देव के द्वारा प्रोपोगेट किया गया है, तो शंकर देव कौन से किस सेक्ट के थे, ये वैष्णवाइट थे, वैष्णव थे। तो जब वैष्णव है तो वो शक्तिज्म को प्रोपोगेट नहीं करेगा ना, वो शक्तिज्म को वर्शिप नहीं करेगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। शंकर देव प्रोपोगेट किए थे, नो डाउट, शंकर देव भी प्रोपोगेट किए थे, लेकिन ये क्या थे, ये वैष्णव संत थे। तो यानी कि ये शक्ति ट्रेडिशन को नहीं, वैष्णव ट्रेडिशन को प्रोपोगेट करने के लिए ये सतरिया डांस प्रोपोगेट किए थे, ठीक है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द संगीत नाट्य अकादमी इंडिया एज वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ये 8 क्लासिकल डांसों में से एक क्लासिकल डांस ये भी है जो कि किसके द्वारा, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। चलिए तो ये था आपका कुछ डांस से रिलेटेड। अब हम लोग इंडियन थिएटर, पपेट्री और मार्शल आर्ट के बारे में देख लेते हैं। थिएटर हो गया, पपेट्स हो गए, मार्शल आर्ट्स हो गया, ये सब के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए पहला, कंसिडर द फॉलोइंग, सोफिस्टिकेटेड रूल्स ऑफ प्ले, इमर्जेंस ऑफ पाली एंड प्राकृत, पैटर्नेज ऑफ डांस एंड म्यूजिक फॉर्म्स, विच ऑफ द फैक्टर्स गिवन अबव आर द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ क्लासिकल संस्कृत थिएटर। तो ये तीनों रीजन अगर हम बात करते हैं, अगर बोला जाए कि भारत में जो क्लासिकल डांस था, क्लासिकल डांस के डिक्लाइन का कारण क्या बना, तो क्लासिकल डांस के डिक्लाइन का कारण बहुत सारा चीज था। जैसे कि आपका सोफिस्टिकेटेड रूल ऑफ प्ले, मतलब कि उसका बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रूल था, बहुत ही हार्ड रूल से करना पड़ेगा, वो बहुत ही मतलब कि, तो इस कारण से हो गया, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे कन्वेंशन हैं, रूल्स हैं, सब लोग क्लासिकल डांस नहीं कर सकता है। उसमें आपको स्पेशल अटायर ड्रेसेज पहनने होंगे, स्पेशल आपको जो आपके जो लेग्स का मूवमेंट है, हैंड का मूवमेंट है, एक्सप्रेशंस हैं, सब कुछ आपको करना होगा। इमर्जेंस ऑफ पाली एंड प्राकृत, ये भी सही बात है। पाली और प्राकृत लैंग्वेज जब इमर्ज हुआ, जब लोकल लैंग्वेज सब सारा इमर्ज होने लगा, तो लोकल डांस थिएटर इस सब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और पैटर्नेज ऑफ डांस एंड म्यूजिक फॉर्म, और जो बहुत सारे राजा के द्वारा अलग अलग डांस फॉर्म को, म्यूजिक फॉर्म्स को पैटर्नेज संरक्षण दिया जाने लगा, तो क्लासिकल डांस का धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। उत्तर रामचरित्रम इज रिटन बाय बभूति, विक्रमोर्वशियम रिटन बाय कालिदास, स्वप्न स्वप्न वस्वदत्त इज रिटन बाय भास, और नागनंदा इज रिटन बाय हर्षवर्धन। तो इसमें से चारों स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, सही है। चारों स्टेटमेंट सही है। उत्तर रामचरित्र जो है, उत्तर रामचरित्र किसके द्वारा, बभूति के द्वारा लिखा गया था लगभग 700 एडी में, ठीक है ना। और एक क्या लिखे हैं इसके अलावा, ये महावीर चरित्र और साथ ही साथ मालती माधव, महावीर चरित्र और मालती माधव, ये दो बुक भी किस द्वारा, बभूति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। उत्तर रामचरितम के अलावा महावीर चरित्र और मालती माधव जो है ये उनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। चलिए अगला, विक्रमोर्वशिया। विक्रमोर्वशिया जो है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास का अगर हम बात करते हैं तो कालिदास का 8 फेमस राइटिंग है, तो उसमें से एक विक्रमोर्वशिया भी है, ठीक है ना। उसके बाद स्वप्न वासुदत्त, इसमें भास, स्वप्न वासुदत्त जो है ये ड्रीम, एक सपना देखते हैं स्वप्न, इसके द्वारा वासुदत्त के द्वारा एक सपना देखा जाता है, तो वही उसी को किसी द्वारा भाषा के द्वारा लिखा गया है, ड्रामा के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है ना इसको। चलिए उसके बाद अगला कौन सा है, नागनंदा, हर्षवर्धन के द्वारा, हर्षवर्धन पुष्यभुत्य डायनेस्टी का हर्षवर्धन, जो जिसको कि लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर, अंतिम महान हिंदू शासक भी बोला जाता है, वो उसके द्वारा लिखा गया था। वो एक बहुत अच्छा राइटर भी थे। वो और भी 2 बुक लिखे हैं, कौन कौन सा, रत्नवली और प्रियदर्शिका। रत्नवली, नागनंदा और प्रियदर्शिका, ये तीनों जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। यक्षगान हैज इट्स origin in the royal courts of Hoysala Empire. Theum is an open theatre art which is performed in the local temples. Ankiyanat is traditional folk play which was originated with the efforts of Vaishnav son शंकर देवा। तो पहला का अगर हम बात करते हैं तो यक्षगान जो है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, मेनली खास करके कर्नाटक में। कर्नाटक का ये ट्रेडिशनल डांस है, ठीक है ना। तो और ये किसके रॉयल कोर्ट में पैट्रोनेज मिला था, ये किसके कोर्ट में ओरिजिन हुआ था, तो ये एक्चुअली में यक्षगान जो है वो एक्चुअली में विजयनगर अंपायर के द्वारा हुआ था, ठीक है ना। विजयनगर अंपायर के द्वारा ये मेनली पैट्रोनेज किया गया था, और ये जकुला बारू कम्युनिटी के द्वारा, किसके द्वारा, जकुला बारू कम्युनिटी के द्वारा ये किया जाता है। और इसमें मेनली ये वैष्णविज्म, शैविज्म पे भी है, इसके अलावा जैनिज्म, बुद्धिज्म, हर में यक्षिणी का जो है वो पवित्र इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो ये सारे धर्मों में आपको देखने को मिल जाएगा। थियम का अगर हम बात करते हैं तो थियम क्या है, थियम भी एक ओपन थिएटर आर्ट है। थियम एक ओपन ट्रेडिशनल थिएटर परफॉर्म होता है, कहाँ पे, केरला में। केरला में ये परफॉर्म होता है। और ये भूत कोला, कर्नाटक में एक डांस होता है भूत कोला, उससे जैसा ये मिलता जुलता डांस है, जो कि लोकल टेम्पल्स में ये परफॉर्म किया जाता है। एंसेस्टर्स, गॉड, एंसेस्टर जो होते हैं पूर्वज, भूत, ये सब जो मतलब कि वो निगेटिव पावर्स हो गया, जो भूत बन गया, और वो जो लाइफ आफ्टर डेथ आफ्टर लाइफ जो है, ये सब के लिए ये किया जाता है, ठीक है। तीसरा अंकिया नाट। अंकिया नाट भी क्या है, ये वैष्णव संत शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया था। और अंकिया नाट कहाँ पे है, अंकिया नाट का हम बात करते हैं तो ये आपका असम में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अंकिया नाट असम में है। तो ये असम में शंकर देवा के द्वारा, जिसको मेनली ये शुरू किया गया था, ये फोर्थ ऑफ शंकर देव और उनके डिसिपल कौन, माधव देव। शंकर देव और माधव देव के द्वारा उनके प्रयासों से ही अंकिया नाट डांस जो शुरू हुआ था। और ये लॉर्ड कृष्णा के लाइफ पे है, लॉर्ड कृष्णा के स्टोरीज को डिपिक्ट करता है, उन्हीं को, और सारा कुछ इसमें ये होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। ये आपका क्या है, पपेट्री डांस है। थोलू बोम लट्टा स्ट्रिंग पपेट्री, कुंधई सैदो पपेट्री, पुटुल नाच रोड पपेट्री। तो अगर हम इसका बात करते हैं तो पहला थोलू बोम लट्टा जो है ये सैडो पपेट्री है। ये क्या है, ये सैडो पपेट डांस है, यानी कि सैडो बनाकर, सैडो जैसे आपका हम लोग का सैडो होता है ना, तो इसमें क्या होता है, एक पर्दा लगाया जाता है, पर्दा लगा दिया जाएगा,
और पर्दे के पीछे से लाइट रहेगा और पर्दे के पीछे पपेट डांस होते रहेगा और वो आपको पर्दा पे दिखेगा, शैडो डांस, ठीक है ना। तो ठोलू बोमलट्टा जो है ये ट्रेडिशनल शैडो पपेट्री है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का, आंध्रा का है, ठीक है ना। पपेट्री शैडो पपेट है, ठीक है। और पपेटीज इसमें क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड होता है और शैडोस में जो मिथोलॉजिकल और डिवोशनल टेल्स होता है, एपिक्स पुराना के बारे में। और ये पपेट जो होते हैं लार्जर साइज और दोनों साइड से कलर्ड किए हुए रहते हैं, ठीक है ना। अगर हम कुंधेई का बात करते हैं तो कुंधेई क्या है, ये ट्रेडिशनल कहाँ का है, ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट्री है, कुंधेई स्ट्रिंग पपेट्री है, ठीक है। कहाँ का, उड़ीसा का, यानी कि स्ट्रिंग में रस्सी में बांध के और ये सारा कुछ होता है, ठीक है। स्ट्रिंग पपेट्री है कुंधेई डांस, ये आपका दे और ये बहुत ही लाइट हल्का लकड़ी का, तभी तो वो लकड़ी मूव करेगा स्ट्रिंग से और वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ रहता है और इस तरह से ये डांस होता है। इसमें बहुत सारा ज्वाइंट्स होता है, अब ज्वाइंट्स है तभी तो रस्सी से ऊपर नीचे खींचा जाएगा और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है और ये ट्रायंगुलर रोप में ये सारा कुछ बनाया जाता है। पुतुल नाच का बात करते हैं तो पुतुल नाच जो है वो आपका लोकल डांस झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, ये सब एरिया का क्या है, एक लोकल डांस है जो कि किससे होता है, ये रोड पपेट्री है, रॉड में वो बांधा होता है और एक लगभग 4 फीट हाई होता है और ये जतरा की तरह ड्रेस्ड रहता है, ठीक है ना। इनमें 3 ज्वाइंट्स होता है, एक नेक के पास होता है, एक शोल्डर के पास होता है और ये रोड से वैसा बना हुआ रहता है और उस पर इसको डांस करवाया जाता है, ठीक है ना। तो यही आपका पपेट डांस का ये है और भी आगे जैसे क्वेश्चन आते रहेगा हम आपको पपेट डांस का सारा कुछ बताते रहेंगे। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पपेट्री इज परफॉर्म्ड यूजिंग लेदर पपेट्स एंड इज परफॉर्म्ड इन द कोठुमडम ऑफ भद्रकाली टेम्पल्स, ठीक है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पपेट डांस है जो कि लेदर पपेट, चमड़े का पपेट को यूज करके किया जाता है, ठीक है ना। चमड़े का पपेट को यूज करके किया जाता है और ये कहाँ पे परफॉर्म होता है, कहाँ, कोठुमडम ऑफ भद्रकाली टेम्पल, भद्रकाली टेम्पल में ये परफॉर्म होता है। तो ये कौन सा पपेट है, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका है थोला पवा कोठू, थोल पवा कोठू जो है ये आपका लेदर पपेट है और ये कहाँ पे, केरला और तमिलनाडु के रीजन में ये होता है। इसको लेदर पपेट होता है और यही भद्रकाली टेम्पल में ये होता है, ठीक है ना। थीम क्या होता है इसका, मेनली कंबा रामायण जो है, कंबा रामायण इसका मेन थीम होता है और ये लगभग 21 दिनों में इसका फुल परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। चलिए अगर हम थोलू बोमलट्टा का बात करें तो थोलू बोमलट्टा कहाँ का डांस है, ये एक पपेट डांस है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश का पपेट डांस है और ये वहाँ के क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड पे होता है, ठीक है ना। अगर हम बोमलट्टा का बात करें तो ये आपका स्ट्रिंग पपेट्री है, बोमलट्टम कहाँ का है, स्ट्रिंग पपेट्री है तमिलनाडु का, ठीक है ना। इसमें रोड और स्ट्रिंग दोनों का लगभग इसमें कॉम्बिनेशन रहता है। गोम्बियट्टा का बात करें तो गोम्बियट्टा कहाँ का है, ये भी ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट्री है, कहाँ का, कर्नाटका का स्ट्रिंग पपेट डांस है। अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, ये कौन सा पपेट डांस किस रीजन का है, ये हमें यहाँ पे देखा जाए तो पहला यमपुरी, दूसरा तोगलू गोम्बियट्टा, तीसरा रावणाचार्य और चौथा कौन सा है, कठपुतली। तो अगर हम यमपुरी का बात करते हैं तो यमपुरी कहाँ का है, बिहार का है, यमपुरी बिहार का है जो कि बिल्कुल सही है। यमपुरी बिहार में, बिहार का ये लोकल पपेट डांस है यमपुरी, ठीक है ना। ये कौन सा पपेट डांस है, ये आपका रोड पपेट डांस है, रोड पपेट डांस है जिसको कि यमपुरी बोला जाता है, ये बिहार में होता है, ठीक है ना। और इसको कोई ज्वाइंट्स नहीं होता है और ये रोड से पेंटेड होता है और इसको बनाया जाता है, ठीक है। अगला टोगलू गोम्बियट्टम, अगर हम टोगलू गोम्बियट्टम का बात करते हैं तो ये कहाँ का है, ये आपका कर्नाटक का है, ठीक है ना, ये कर्नाटक का है टोगलू गोम्बियट्टा। ये कौन सा है, शैडो पपेट है, शैडो पपेट डांस कर्नाटका का शैडो पपेट डांस है जो कि लेदर का बना होता है, ठीक है। रावणाछाया छाया पता चल रहा है, रावणाछाया तो ये उड़ीसा का है, ये रावण वध मेनली किस पे, रावण वध पे आधारित होता है और ये क्या है, छाया का समझ में आ रहा है, छाया से यानी कि शैडो पपेट, ये कौन सा है, ये शैडो पपेट डांस है, ठीक है।
कठपुतली, कठपुतली का बात करते हैं तो ये राजस्थान का फेमस स्ट्रिंग पपेट है, ठीक है ना। ये राजस्थान का क्या है, राजस्थान का फेमस स्ट्रिंग पपेट है, जो कि कहाँ पे, ये आपका राजस्थान में होता है कठपुतली डांस, ठीक है ना। काठ का पुतली, वही बना होता है, काठ मीन्स वुड और पुतली मीन्स डॉल, काठ के डॉल को बनाकर ये किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलेरिया पट्टू is an ancient martial arts that originated in the state of Kerala. It is performed as both armed and unarmed mock combat. It is usually accompanied by folk music tradition of the region. तो अगर हम कलेरिया पट्टू का बात करते हैं तो कलेरिया पट्टू क्या है, ये ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है जो कि केरला साइड में, साउदर्न इंडिया खास केरला में ये 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी बीसी में ये डेवलप हुआ है, ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है ना। और ये स्पेशल टाइप का वहाँ पे क्या होता है, जिम्नेशियम और ट्रेनिंग लेना पड़ता है, उसके बाद ये डांस किया जाता है। ये आर्ट क्या है, इसमें मॉक कॉम्बैट यानी कि आर्म्ड और अनआर्म्ड कॉम्बैट दोनों तरह का और फिजिकल एक्सरसाइज ये सब इस डांस में होता है, ठीक है ना। ये इस आर्ट में जब मार्शल आर्ट है तो इसमें फॉक म्यूजिक नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें फॉक म्यूजिक नहीं बल्कि ये इसमें जो म्यूजिक जो होता है वो थोड़ा हार्ड म्यूजिक होता है, फॉक म्यूजिक यहाँ पे इसमें नहीं होता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मार्शल आर्ट और किस रीजन से जुड़ा हुआ है। तो पहला सिलंबम, सिलंबम का अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, सिलंबम जो है ये तमिलनाडु का है, ठीक है ना। ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है, ठीक है ना। और ये पांड्या चोला चेरा के टाइम से ही ये है, वहीं से इसका ओरिजिनेट्स देखा गया है। और इसका चर्चा कहाँ पे है, इसका चर्चा फेमस शिलापट्टिकरम बुक में भी है, ठीक है ना, जो कि पांड्या के टाइम में जो लिखा गया शिलापट्टिकरम बुक में भी इसका चर्चा है। और सिलंबम जो है वो मेनली सेल्फ डिफेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरा गटका, अगर हम गटका का बात करते हैं तो गटका कहाँ का है, ये पंजाब का है, ठीक है ना। गटका पंजाब का है, पंजाब ओरिजिन हुआ। ये सिख जो होते हैं, सिख और जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनके द्वारा ये डांस किया जाता है। गटका डांस जो है इसमें लोग स्टिक, किरपान, तलवार, कटार ये सब लेकर ये डांस करते हैं। तीसरा अगर हम मर्दानी खेल का बात करते हैं तो मर्दानी खेल कहाँ का है, ये मेनली महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का है, ठीक है। ये वहाँ पे ये ट्रेडिशनल आर्ट जो है वहाँ पे किया जाता है, वेपन स्विफ्ट मूवमेंट और ये सारा कुछ वहाँ पे ये दिखाया जाता है। और ये मार्शल आर्ट जो है इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का सारा कुछ भी दिखाया जाता है, किसमें, मर्दानी खेल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टंगटा इज एन एंशिएंट मार्शल आर्ट परफॉर्म्ड बाय मैती पीपल ऑफ मणिपुर। ये बिल्कुल सही है, टंगता। टंग मिस क्या होता है, ठंग मिस आपका स्वाड और तामिस जो उसका जो बचाने वाला जो होता है, ठीक है। तो सॉरी, तामिस क्या होता है, स्पीयर होता है, स्पीयर जिससे कि वो रोका जाता है। तो ये कहाँ का है, मणिपुर के मैती पीपल के द्वारा ये ट्रेडिशनल डांस जो है वो किया जाता है। मणिपुरी किंग्स यूज दिस आर्ट फॉर्म टू फाइट द ब्रिटिश इन 17th सेंचुरी। ये भी सही है, टंगटा डांस से ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिश जो था उनसे इनका युद्ध होता था तो उसमें इस डांस फॉर्म को ये यूज किए थे, ठीक है ना, उसमें इनके द्वारा ये यूज किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। टोडा इज मार्शल आर्ट फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन उत्तराखंड। It is usually held during the Baisakhi festival in April every year. This martial art relies on the archery skills of the player. ठीक है, तो टोडा जो है, टोडा कहाँ का है, ये उत्तराखंड का नहीं है बल्कि ये आपको करेक्ट कर लो, ये हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। टोडा एक मार्शल आर्ट है जो कि कहाँ पे होता है, इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका ओरिजिन कुल्लू रीजन, मेनली कुल्लू रीजन में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में इसका ओरिजिन है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, यूजुअली हेल्ड ड्यूरिंग द बैसाखी फेस्टिवल इन अप्रैल। बिल्कुल, ये बैसाखी फेस्टिवल अप्रैल में होता है, उसी समय ये मेनली कुल्लू और मनाली में ये होता है। और ये महाभारत पे आधारित है, ये डांस जो किस पर आधारित है, महाभारत पे आधारित डांस है, ठीक है ना। दिस मार्शल, और इसमें जब महाभारत पे है तो आर्चरी स्किल्स जो होता है प्लेयर्स का वो इसमें दिखाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर कंसिडर्ड टू बी द साइट्स ऑफ एंशिएंट थिएटर्स। एंशिएंट थिएटर्स का साइट्स कौन कौन सा है, इसमें से अरिकमेडु,
सीताबेंगा, उदयपुर, जोगीमारा या अमरावती। तो अगर इसमें हम बात करते हैं तो सीताबेगा और जोगीमारा केव्स, कौन कौन सा, सीताबेंगा और जोगीमारा केव्स 2 और 4, ये जो है ये आपका साइट्स जो है वो एंशियंट थिएटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लगभग 3rd सेंचुरी बीसी के अराउंड में यहाँ पे सीताबेंगा और जोगीमारा केव्स दोनों कहाँ पे, रामनगर हिल छत्तीसगढ़ में है, वहां पे ये सारा कुछ मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। करियाला इज अ थिएट्रिकल फॉर्म प्रैक्टिस्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। भांड पत्थर इज अ फोक थिएटर फॉर्म फ्रॉम छत्तीसगढ़ मेंशन इन नाट्य शास्त्र। अंकिया नाट इज बेस्ड ऑन द वैष्णव ट्रेडिशन। तो देखिए अंकिया नाट हम लोग बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो तीसरा स्टेटमेंट सही कर देते हैं, ये बिल्कुल सही है। अंकिया नाट जो है वो वैष्णव ट्रेडिशन पे है और ये शंकर देव और उनके शिष्य कौन थे, माधव देव, उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो चलिए पहला देखते हैं, पहला क्या है, करियाला। करियाला इज ए थिएट्रिकल फॉर्म प्रैक्टिस इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये वेस्ट बंगाल में नहीं बल्कि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में ये प्रैक्टिस किया जाता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे होता है, ये हिमाचल प्रदेश में होता है, वेस्ट बंगाल में नहीं होता है, ठीक है ना। ये सोलान, शिमला और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे बिजेश्वर में के रूप में जाए तो वहीं पे होता है। अगर हम भांड पत्थर का बात करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, भांड पत्थर जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर का डांस है। भांड पत्थर कहाँ का डांस है, ये भांड पत्थर जो है वो जम्मू कश्मीर का डांस है। और हिस्टोरिकल नैरेटिव से सबको, और ये मेंशन कहाँ पे है, नाट्य शास्त्र में भी ये मेंशन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन एम्स एट कंजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ फिल्म्स। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, ये जो मिशन जो है ये कब लॉन्च हुआ है, ये आपका 2017 में इसको लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है इसको, 2017 में इसको लॉन्च किया गया है। और इसका मेन मिशन क्या है, आपको फिल्म को कंजर्व और डिजिटाइज करना, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया इज अ नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका नोडल एजेंसी कौन है, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया जो है ये इसका नोडल एजेंसी है। इट इज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नहीं। अब जब यहाँ पे फिल्म्स आ गया, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया आ गया, तो ये किससे आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना। क्योंकि फिल्म ये सब किसके, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में है। तो आईबी मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। और लगभग अभी तक 2200 से ज्यादा फिल्मों को प्रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है ना, उसको आर्काइव कर दिया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थोलू बोमलट्टा। थोलू बोमलट्टा के बारे में, कहाँ का है थोलू बोमलट्टा, आंध्र प्रदेश का। कौन सा डांस है ये, शैडो पपेट डांस है। थोलू बोमलट्टा इज स्ट्रिंग पपेट से ट्रेडिशन ऑफ केरला, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये कहाँ का है, ये शैडो पपेट डांस है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। शैडो पपेट ट्रेडिशन कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। द थोलू इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एस्थेटिक ऑफ वीरभद्र टेम्पल एट लेपाक्षी, बिल्कुल सही है। ये वीरभद्र टेम्पल लेपाक्षी का है, वहां से ये इन्फ्लुएंट है, जो कि 16th सेंचुरी के अराउंड में उसको बनाया गया था। थोलू बोमलट्टा पपेट्स आर यूज्ड टू नरेट स्टोरीज फ्रॉम एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत, ये भी सही है। थोलू बोमलट्टा पपेट जो है उसमें स्टोरीज कहां से नरेट होता है, रामायण और महाभारत से इसमें स्टोरीज नरेट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये आपका डांस, क्लासिकल डांस, पपेट डांस, थिएटर, ये सब पे क्वेश्चन था। अगले क्लास में हम लोग यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। आज यहीं पे रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग करेंगे इसको। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। शुभ रात्रि, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और हम लोग पॉलिटी, इसके बाद अभी मॉडर्न हिस्ट्री का भी आपको जल्द ही आने वाला, मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, उसके बाद एंशिएंट और मिडाइवल भी आएगा, और इस तरह से इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर ठीक है, धन्यवाद।